अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि ये जो मैंने एक छोटा सा इनिशिएट लिया है बैंकिंग सेक्टर के मुतालिक, तो उसमें आप सबसे गुजारिश है कि मेरा चैनल ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और जी दोस्तों से भी करवाएं, और उन तमाम हज़रात से जिनका कहीं ना कहीं से वास्ता बैंकिंग सेक्टर से रहता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने जितने भी हल्का अहबाब हैं और तमाम दोस्त अहबाब, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स, सबसे कहें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैशियर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, सुबह से लेके शाम तक वो पूरा दिन ब्रांच में क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है और किन किन चीज़ों को लेके चलना होता है और किन किन चीज़ों को उसने अपने फुल इंटरेस्ट लेवल के साथ निभाना होता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जॉब जो भी हो, हमें उसमें खुश अखलाक़ी और हुस्न अखलाक, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें शाना बशाना लेके चलनी पड़ती हैं। अब हम अगर अपने मुआशरे को देखें तो हमारा मुआशरा बहुत इंतकामी मुआशरा है कि हम बात बात पे बदला लेने के लिए आ जाते हैं कि हाँ जी उसने मेरे साथ ऐसा रवैया किया तो मैं भी करूँगा। तो इस्लाम जो है हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आला दर्जे का इस्लाम क्या है। तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आला दर्जे का इस्लाम है कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। तो सेम इसी तरह से एक सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आला दर्जे का ईमान क्या है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस फरमाई, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदई। तो ये इस्लाम के दर्जे में अदना दर्जा है हुस्न अखलाक का। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब आप इस्लाम में अखलाक के अदना दर्जे पे होते हो तो आप इसी अदना दर्जा की बेस पे अल्लाह की नज़र में अपने इस्लाम के दर्जे में आला दर्जा के मकाम पे पहुंच चुके होते हो। फिर एक वाक़या मुझे याद आया कि जिसमें एक सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हमें हुस्न अखलाक जो है वो किस तरीके से हम हुस्न अखलाक के आला दर्जे पे किस तरह से पहुंच सकते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें बताई कि ज़िंदगी में 3 चीज़ें निभाओ तो तुम हुस्न अखलाक के आला दर्जे पे पहुंच सकते हो। एक, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, और दूसरा, जो तुम्हें महरूम करे तो तुम उसे अता करो। तीसरा ये फरमाया कि जो ज़्यादती करे उसे दरगुजर कर दो। ये 3 वो काम हैं जो हम मर्द या औरत इसको अपना लें तो हम हुस्न अखलाक के आला दर्जे पे पहुंच सकते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बिशारत दी कि जो शख्स हुस्न अखलाक के आला दर्जे पे पहुंचे तो उसकी सिफ्त, उसका दर्जा इतना ही होगा जितना दर्जा किसी नबी का होता है। लेकिन फ़र्क दोनों में ये होता है कि नबी को नबूवत की बिशारत होती है, नबूवत अता होती है। अब ये देखें कि हुस्न अखलाक कितना आला दर्जा रखता है इस्लाम में। और यही चीज़ मैंने अपने स्टार्ट की वीडियोस में भी आपको बताई थी कि बैंकिंग सेक्टर है ही खुश अखलाकी का नाम। हुस्न अखलाकी ही आपको आखिरत पे कामयाब करती है। आपका इस्लाम जो अल्लाह ताला ने हमें अनायत की है हमारे नबी से, हम उनकी उम्मती हैं, हम उस दर्जे तक पहुंच सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि हम भी इस्लाम के एक आला दर्जे पे फायज हैं अगर हमारा हुस्न अखलाक अच्छा है। और बैंकिंग सेक्टर में देखा जाए तो हुस्न अखलाक स्टार्ट ही कैश काउंटर से होता है।
तो मेरे भाइयों, इस चीज़ को अपने मद्देनज़र रखें कि सुबह से लेके शाम तक अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है नेकियां ही नेकियां समेटने का। तो भाई सुबह से बैठो जब इस कैश काउंटर पे, तो इस नीयत से बैठो कि मैंने नेकियां ही नेकियां समेटनी हैं। कोई मेरी ज़ुबान से, मेरे रवैये से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरी फेस अट्रैक्शन से ऐसी चीज़ ना दरगुजर हो जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। और अगर कोई आपसे ज़्यादती भी कर जाता है तो खुदा का वास्ता उसे दरगुजर कर दें, क्योंकि हुस्न अखलाक का जो एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने अभी आपको बयान की, तो ये उन्होंने जो एक दर्जात बताए हैं, ये उनमें से एक दर्जा है कि अगर कोई आपके साथ ज़्यादती कर जाता है तो उसे दरगुजर कर दें। तो खुद सोचें कि आप उन बातों पे अमल पैरा होते हैं डेली, जो भी आपकी डेली वर्किंग है उसमें हुस्न अखलाकी, जो कि इस्लाम भी कहता है और मैं भी अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ कि कामयाबी की सीढ़ी, और बैंकिंग सेक्टर में कामयाबी की सीढ़ी जो है वो सबसे पहले है हुस्न अखलाक, खुश अखलाकी। मुझे याद आता है कि कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक कैशियर आए थे। वो उन्हें बैंकिंग सेक्टर में कोई आई थिंक 8 से 10 साल गुजर चुके थे, और उस बंदे की आदत थी कि वो बड़ा चुप रहता था। सारा दिन उसने काम करना और जी काम पे काम लगा हुआ है, काम किए जा रहा है, कैश ले हुआ है, दे हुआ है, बिल्स ले हुआ है। बहुत अच्छा वर्कर था, हार्ड वर्किंग था। तो मैंने उसे एक बात समझाई। मैंने कहा यार बैंकिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि यहाँ पे बहुत लोग आए, बहुत मेहनती से मेहनती लोग आए, शायद आपसे भी मेहनती होंगे या शायद आप जैसे होंगे, और आए और चले गए। आज तक उसे किसी ने याद नहीं किया जो भी सीट पे आया। सिर्फ याद उसी को किया जाता है जिसका हुस्न अखलाक अच्छा हो। तो मैंने उसे एक चीज़ कही कि आने वाले हर क्लाइंट को आपने सलाम करना है और उसकी सेहत का दरियाफ्त करना है। तो आप सलाम करो, उससे पूछो सर आपकी सेहत कैसी है, ठीक है। तो ये देखें कि उसने इस चीज़ को संभाला, इस चीज़ पे अमल दरामद करना शुरू किया। और 6 माह बाद उसी बंदे ने मुझे कहा, उसी ऑफिसर ने कहा कि सर आपकी समझाई हुई बात पे जब मैंने कह लें कि अपना काम स्टार्ट किया और जी उस तरीके से लेके चला, अपनी तबीयत में तब्दीली मैंने खुद फील की, काम में मुझे एक खुशी सी लहर मेरे अंदर दौड़ी। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं जिस ब्रांच में इस वक्त हूँ, और जब अपनी ब्रांच के आसपास कभी बाज़ार में गया तो वो क्लाइंट जो कभी कैश काउंटर पे मेरे पास आते थे और मैं उनसे सलाम तक नहीं करता था, तो अब जब मैं 6 माह बाद उनकी शॉप के सामने से भी गुजरता हूँ तो वो मुझे खड़े होकर सलाम करते हैं कि सर आएँ, प्लीज़ आएँ, बैठे, कोई चाय शाय हो जाए। और अगर कभी मैं किसी शॉप पे चला जाऊँ कोई चीज़ परचेज करने के लिए, तो वो मुझे स्पेशल डिस्काउंट देने पे आ जाते हैं कि सर प्लीज़। तो ये चीज़ होती है हुस्न अखलाक, जिसका कह लें कि अल्लाह ताला आपको दुनिया में ही उसका बदला दे रहा होता है। आपको लग रहा होता है कि आपकी हुस्न अखलाकी लोगों के कितने दिल में घर करती है और उसका कितना फ़ायदा होता है, ना कि ब्रांच को, ना कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी को भी। तो खुदाया इस चीज़ को समझें और अपनी नौकरी में हुस्न अखलाक लफ्ज़ जो है सिर्फ वो ले आएँ, और फिर आप देखें कि आप उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। आपको नौकरी कभी भी थकावट फील नहीं होने देगी। सुबह से शाम तक जब आप इस चीज़ को लेके चलेंगे, आई थिंक आप बड़े फ्रेंडली माहौल में रहेंगे और लोगों की दुआएं लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको कहीं पे भी कुछ कह लें कि माइंड में क्लिक करें, तो प्लीज़ उस पर अमल पैरा होने की कोशिश कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम लेके चलेंगे BSO के डेजिग्नेशन को, और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कौन कौन सी उनकी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उनको भी लाइल्मी की वजह से नहीं पता होता कि वो उसे किस तरह से सुधारें। तो इंशाल्लाह, और आप सब लोगों से ये भी इल्तिजा है कि प्लीज़ मेरा चैनल जितना भी हो लोगों को उसके मुतालिक बताएं, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं,
ताकि जितना ज़्यादा हो लोगों के लिए फ़ायदा हो सके। और मैं आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस और प्रैक्टिकली जो लोगों की ज़िंदगी पे असरअंदाज भी करें, और प्रैक्टिकली जो चीज़ें चल रही हैं, नॉट बुकिश, नॉट रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत जो प्रैक्टिकली चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।